हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। हर हर महादेव आप सभी को। तो गाइज आज है मासी की लड़की की शादी। तो रात को तो हम आए थे 12 बजे और 1 बजे मैंने वीडियो एडिटिंग करी थी, तो मेहंदी लगाने का टाइम ही नहीं मिला था। तो ये मैंने थोड़ी सी अब लगा ली है स्टेप की, जब तक मेकअप हो रहा है हमारा। तो यहाँ चुनमुन का थोड़ा सा इतना हो चुका है और ये चीकू का भी हो चुका है और यहाँ पर पिंकी का हो रहा है। ये मेकअप आर्टिस्ट ये है हमारी, जो कि रेडी करेंगी घर की हाँ, घर की हमारी मेकअप आर्टिस्ट है और हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, तो घर में ही हम रेडी हो रहे हैं। और ये हमारी बुक है। तो गाइस बारात की जो टाइमिंग थी ना वो 2 बजे की थी, लेकिन हम 4 बजे यहाँ पर पहुँचे थे। और जब मैंने यहाँ का अपडेट लिया कि भाई क्या चल रहा है, तो पता लगा कि अभी तो दुल्हन ही नहीं रेडी हुई है और भी काफ़ी लोग रेडी होने गए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी रात ही हो जाएगी, लग तो ऐसे ही रहा है। तो फिर हम यहाँ 4 बजे आए हैं। तो मासी जी रुकी हुई थी, मम्मी का वेट कर रही थी कि जब मम्मी आएंगी तो वो क्या बोलते हैं, चाक पूजना जो बोलते हैं, वो पूजने जाएंगे मम्मी और मासी जी। तो उन्हीं का ही वेट कर रही थी। जैसे मम्मी आ गई तो मासी जी ने ढोल वाले बुला लिए और यहाँ पर हम आ चुके हैं। और बस मैंने गाइस लहंगा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि लहंगा पहनते हैं तो उस पर हील डालनी पड़ती है। और हील डाल तो लेती हूँ, लेकिन मेरे से हील्स में चला नहीं जाता, तो मैंने अपना यही पहन लिया। पिंकी को हिल पहनना पसंद है और वो हिल पहन भी लेती है, लेकिन मेरे से नहीं पहनी जाती, तो मैंने अपना यही डाल लिए ड्रेस जो कि और गाइस सब इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी मम्मी लग रही थी। कमेंट करके बताना कैसी लग रही थी कैसी नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अब जा रहे हैं चाक पूजने के लिए। और यहाँ पर हैं ये भाभी, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी और इनकी ड्रेस भी अच्छी लग रही थी, ये भी बहुत सुंदर लग रही थी। मासी जी रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि वो सारा काम उन्होंने ही संभाल रखा था सबके साथ मिलकर। और यहाँ पर जो है अब सब जाएंगे चाक पूजने के लिए, और क्या क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता, आप सब देख लेना।
आ गई मूर्ति भाभी, भाभी थोड़ा पानी डालकर साफ, हाँ साफ कर। अच्छी तरह घेर कर घेर ले पानी तो गाइज़ यहाँ पर हम आ चुके हैं चाक पूरने के लिए, मतलब पूजा करने के लिए। और बारात भी जो है ना मतलब पहुँचने वाली थी। और फिर मानसी को फ़ोन किया तो मानसी तो रेडी हो चुकी थी, लेकिन पूजा दी है ना वो रेडी नहीं हुई थी। और पूजा दी घर में सबसे बड़ी हैं, तो जब दूल्हे का स्वागत करते हैं ना, वेलकम करते हैं, तो फिर बड़ी दीदी का होना ज़रूरी था। तो उन्हें पूछा तो वो रेडी नहीं हुई थी। फिर मासी ने कहा कि जब वो रेडी नहीं हुई तो नैन्सी कर लेगी। और ऐसा हर घर में होता है, मतलब हमारे घर में भी यही होता है। सबसे पहले बड़े भैया को हमारे घर में पूछा जाता है, उसके बाद सब आते हैं एक एक करके। और इसी तरीके से मासी के घर में भी होता है, वो दीदी सबसे बड़ी हैं तो पहले उन्हें पूछा जाता है, उसके बाद सारे आते हैं। तो बस वो रेडी नहीं हुई थी तो फिर नैन्सी ही करेगी, अब यही सोच लिया था हमने। आ जाती हैं तो ठीक है रेडी होके, वरना फिर नैन्सी कर देगी। और बस मासी जी जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि 2 बजे की बारात का टाइम था, 4 बज ही चुके थे। और 4 बजे भी जो है हम चाकपुरने गए हुए थे। वहाँ पर अगर बारात आ जाती तो स्वागत कौन करता है, इसलिए मासी जी जल्दी जल्दी करके घर पहुँच रही थी कि फटाफट करो और घर पहुँचते हैं और बारात का स्वागत करना है। ये सामान देगा इसको। दीवा बता रही, दीवा आज तक ना धरे भी बूढ़े हो गए। काली हल्दा कुछ भी डाल देता दो हो गए ना, जोड़ो तीन नीचे करनी पड़ेगी, दो ये बनाया शायद नहीं, जोड़ा ही ठीक है। 5 कर लो, ऐसे बनता है। तीन इस पे कर, दो यही सही है। मम्मी उल्टा है, हाँ वो है ना, की साइड जाएगा, वही तो कह रही हूँ, नीचे की साइड कर रही है। हाँ ये होना चाहिए। पहले पा बनाते हैं, पा से फल वाला दे, मैं हमेशा बनाती हूँ। हाँ कई बार हो जाता है। पा से फल वाला पा बना दिया, फिर मैं तो सीखा हुआ है। नहीं मासी बना लेती है। हो जाता है। आदि को फोन कर, आदि को फोन कर, तू कहीं जाओ, 3 गाने बनते हैं ना, वहाँ से लाती हूँ वो मंडे की सलाई। तो फ्रेंड्स मैंने ना घरों की शादी में, मतलब जो हमारे घर में शादियाँ हुई हैं, तो मैंने ज़्यादातर ये चीज़ बड़ी ऑब्ज़र्व की है कि जब रीति रिवाजें या रस्में जो भी होती हैं, बहुत सारी होती हैं। और रीति रिवाजें जो ये रस्में होती है ना, तो उस चीज़ को बताने के लिए काफ़ी सारे लोग होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। बड़े बुज़ुर्ग से ही, बड़ों से ही पूछा जाता है, सलाह लेके सारे काम करने चाहिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ना ऐसे बोलने लग जाते हैं, कोई कुछ बोलता है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। तो भाई मासी तो कर भी रही थी, लेकिन मेरे जैसा कोई हो तो वो तो होपलेस हो जाए कि क्या करना है क्या नहीं। दो घड़ी है, दो घर पे बैठो, सिक्के तो ये अलग रंग।
तो गाइज़ यहाँ पर ना भाभी को ये 2 मटके इकट्ठे उठाने थे, तो भाभी कह रही भाई मैं नहीं सँभाल सकती, क्योंकि उन्होंने लहंगा डाला हुआ था प्लस उनके हील थी, तो वो कह रही भाई मैं नहीं चल सकती, गिर ना जाए, उनको यही डर लग रहा था। वो कह रही एक उतार दो, लेकिन मासी और मम्मी जी कह रहे थे कि 2 घड़े लेके ही चलने होते हैं। तो फिर वो कह रही नहीं नहीं भाई मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चल पाऊँगी, हील भी है और लहंगा भी है, तो एक घड़ा उतार लो। तो फिर मासी ने कहा चल ला मेरे को दे, गिरने से अच्छा है कि तू मेरे को ही दे दे। यहाँ पर ना जो हमारे दूल्हे राजा जी हैं वो द्वार पर आने वाले हैं, तो मासी जी कह रही थी कि जल्दी से जाओ फटाफट से तुम लड़कियां वहाँ जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, क्योंकि उनके आने से पहले तुम्हारा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ मैं बड़ी एक्साइटेड थी बारात देखने के लिए, क्योंकि हमारे घर जो भी शादी हुई है ना तो एक हुई है मेरे चाचा जी की, और उसमें मैं थोड़ी छोटी थी, और एक हुई है मेरे बड़े भाई की। बड़े भाई की मैं अच्छी लगती थी, तो बड़े भाई की हुई है, तो हम बारात लेते हुए गए हैं, लेकिन बारातियों का स्वागत नहीं किया, तो ये वो भी आज कर लेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
गाइस मुझे तो ना बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हम हमेशा बारात लेके गए हैं, इस बार हमारे घर में बारात आई है और हम स्वागत के लिए खड़े हैं, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था जिसमें बहुत मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर अब दूल्हे राजा जी नीचे भी आएंगे और मासी जी स्वागत करेंगी और वेलकम के लिए रिबन कट वगैरह जो भी होता है, मेरे को इसकी भी नॉलेज नहीं है। सब पिंकी और नैन्सी ये दोनों मिलके कर रहे हैं जो भी है। तो यहाँ पर शगुन लेना होता है, तो वो होता है बहन की, मतलब दुल्हन की बहनों का, तो वही इस शगुन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ना पिंकी और नैन्सी ने ना जीजू जी से पैसे शगुन के निकलवा ही लिए थे और मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि क्या बोलूँ क्या नहीं, मुझे तो कुछ नहीं समझ आया। इन दोनों ने जो है अपने शगुन के पैसे निकलवा लिए, मेरी जैसी होती तो भाई कुछ भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये खड़े थे, इन दोनों ने पैसे निकलवा लिए और यहाँ पर जो है अब जीजू जी की एंट्री हो जाएगी। गाइज वैसे मुझे समझ नहीं आता कि मैं इनको क्या बोलूँ, क्योंकि मानसी जो है मेरे से 1-1.5 साल छोटी है, 1-1.5 साल का डिफरेंस है हम दोनों में। लेकिन मेरे से वो कहती है नाम लेके बोल दिया कर, लेकिन मैं नाम लेके भी नहीं बोल सकती, क्योंकि जब शादी हो जाती है ना तो ऐसे लगता है कि हाँ बड़े हैं मुझसे, इसलिए मेरे से नाम नहीं लिया जाता। तो मैं कहती हूँ भाई मैं जीजू बोल दूँगी, कोई बात नहीं मैं छोटी बन जाऊँगी। तो वो कहती है हाँ तू चल, तू छोटी बन जा, तू खुश रह। तो मैं इनको जीजू ही बोलती हूँ। और यहाँ पर गाइज एंट्री हो चुकी है और भी सारी बहुत सारी वीडियो है शादी की और पूरी विदाई की, जो भी रस्म रीति रिवाज जो भी हुआ है वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, जयमाला सब कुछ। तो अगर इसी में दिखाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे डिवाइड करके आपको सारी शादी की वीडियोस जो है आपको दिखाऊंगी। तो गाइज़ इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।